अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम चौधरी अली है और आप देख रहे हैं इजी फॉरेक्स ट्रेड। एक न्यू वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। और न्यू आने वाले जो दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो उनको मिलती रहे। और ये हमारी जो वीडियो कुछ दिन के बाद अपलोड हो रही है, इसका मेन इशू ये है कि आप सब लोग जब कोई वीडियो देखते हैं तो काइंडली उसको लाइक और कमेंट किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस में कोई इशू ना हो। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम भी जो एक पैटर्न बना हुआ था उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो कैंडल स्टिक्स के बारे में है। और कैंडल स्टिक इज़ द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। ये आप ऐसा समझें कि ट्रेडिंग के लिए ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। मैं खुद भी ज़रा थोड़ा सा बिजी था किसी वजह से, तो मैं बना भी नहीं सका वीडियो। और जल्दी जल्दी में मैं बनाना चाह नहीं रहा था इसको, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट और जैसा कि मैंने बता दिया कि ये बैकबोन है ट्रेडिंग की। जिस बंदे को इसकी समझ आ गई उसको ट्रेडिंग के दो असूल हैं, दो बेसिक्स पे ट्रेडिंग की जाती है। एक बेसिक है जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, एक बेसिक है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल्स। फ्रेंड्स, जो फंडामेंटल्स हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़े बड़े ब्रोकर्स, मार्केट मेकर्स, वो फंडामेंटल्स पर ट्रेड करते हैं। फंडामेंटल्स क्या होते हैं? जो जैसा कि ये सामने आपके चार्ट खुला हुआ है, ये गोल्ड का चार्ट है और H1 का टाइम फ्रेम है। इसमें हम 30 में कर सकते हैं, 15 में कर सकते हैं। तो वो डॉलर, ये जो गोल्ड है ये डॉलर के साथ अगेंस्ट में ट्रेड होता है। उनकी न्यूज़ होती है, उनकी नज़र होती है कि न्यूज़ आए कोई डॉलर के हवाले से कि डॉलर वीक हो या स्ट्रांग हो, तो वो उस न्यूज़ पे ट्रेड करते हैं। इसको बोलते हैं, न्यूज़ को माइंड में रखते हुए बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो न्यूज़पेपर्स को रीड करते हैं। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स आते हैं अखबारों में, न्यूज़ में, उन पे नज़र रखते हैं, उनके हवाले से ट्रेड करते हैं। इस ट्रेडिंग को बोलते हैं फंडामेंटल ट्रेड। और जो सेकंड दूसरी टाइप है ट्रेडिंग की उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। वो बेसिकली ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको जूम इन करता हूँ, ये कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं आपको? ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं चार्ट। ये चार्ट के ऊपर जो भी कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, ये सामने जो पैटर्न्स बन रहे हैं ना, इस पैटर्न को बोलते हैं प्राइस एक्शंस। और ये जो एक रेड कलर की आपको नजर आ रही है इसको कैंडल बोलते हैं। नेक्स्ट कैंडल है, फिर कैंडल है, फिर कैंडल है, इस तरीके से ये एक पैटर्न में चलती है मार्केट। और ये मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं। आप देख रहे हैं ये गोल्ड की मार्केट है और ये एक पैटर्न में चल रही है, यहाँ से चलना शुरू हुई इस जगह से। ये दो मैंने ट्रेंड लाइंस लगाई हैं, ट्रेंड लाइंस का भी बताऊंगा कि कैसे लगाते हैं। ठीक हो गया, ये ट्रेंड लाइन है, एक ये ट्रेंड लाइन है। आप देख रहे हैं बड़ी आसानी से कि मार्केट यहाँ से ये किस प्राइस से किस प्राइस तक गई है। ये मार्केट गई है $1921 से, अभी इस टाइम मार्केट है $2071 पे। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी बड़ी ट्रेड है। 1920 से मतलब $150 की है ये, मींस की ट्रेड है। और ये लाखों करोड़ों डॉलर्स की ट्रेड है। और ये मार्केट, समझाना चाह रहा हूँ कि इस पैटर्न को छोड़ के नहीं जा रही, इस पैटर्न से बाहर नहीं निकल रही, इसको टेस्ट कर रही है। इसको आप देखें, थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं। यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, वापस नीचे आ गई, अगेन टेस्ट किया, फिर नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, अगेन ऊपर गई, अगेन नीचे आई, अब अगेन ऊपर है। इस टाइम छोटी लॉट साइज और छोटे टाइम फ्रेम में ये सेल की ट्रेड का टाइम है, क्योंकि ये टेस्ट कर रही है इसको बार बार। अगर इसको टेस्ट करती है, रिजेक्शन मिलती है, यहाँ से आप डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, सेल की ट्रेड। ट्रेड कैसे लेनी है वो भी फर्दर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल प्राइस एक्शन को समझें। अब प्राइस, अगर हम प्राइस एक्शन को समझते हैं इस टाइम, मीन्स कि मुझे पता है प्राइस एक्शन का, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से सेल की ट्रेड ली जा सकती है। तो मुझे ये कहाँ से पता लगा? क्योंकि मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी। अब मुझे पता लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम्स मार्केट रिस्पेक्ट दे चुकी है। यहाँ से देखें, देन यहाँ से देखें, करीब करीब आई है, यहाँ से देखें, अब अगेन से इसने इसको रिस्पेक्ट दे रही है। मुसलसल घंटे की कैंडल है, 1 आवर की, 1 आवर, 2, 3,
चौथा घंटा चल रहा है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को पार नहीं कर पा रही। इसका मतलब है ये मार्केट वापस नीचे गिरेगी इस ट्रेंड लाइन तक, इसको टेस्ट करेगी, अगेन ऊपर जाएगी। इस चैनल में चलती रहेगी जब तक इस चैनल को ब्रेक नहीं करती। ब्रेक करके वापस रीटेस्ट करे, फिर आप बाई की ट्रेड ले सकते हैं। फिर जब एक ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, सपोज ये वाली, तो फिर इस ट्रेंड लाइन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और अगर ये वाली टूट जाती है तो फिर इस ट्रेंड लाइन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसको क्रॉस करती है तो मार्केट बाय होगी। अगर अगर इसको नीचे ब्रेक करती है तो फिर मार्केट सेल में ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। ये फ्यूचर वीडियोस में हम आगे फोरकास्ट क्या करेंगे कि वीकली फोरकास्ट बहुत सारे लोग करते भी हैं, बताएंगे कि इस वीक में मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, कौन कौन सी प्राइसेस होंगी जहां से मार्केट बाय हो सकती है या सेल हो सकती है, वो आगे फ्यूचर में बताएंगे। लेकिन आज की हमारी जो मेन क्लास है वो है कैंडल्स के बारे में। तो कैंडल्स पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैंडल्स को। मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बनाए हैं। सबसे पहले आप समझें कि कैंडल्स हैं क्या। आप जब भी चार्ट खोलेंगे तो आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना सामने। जब भी आप चार्ट खोलेंगे तो आपको इस तरह की बॉडी वाली रेड एंड ग्रीन, ठीक है, ये रेड है, ये ग्रीन है। आपको जो मैंने एक्सनेस पे अकाउंट बनवाना सिखाया है उसके ऊपर तो वाइट एंड ब्लैक है। जो वाइट है वो आपने फील करना है ग्रीन है, और जो ब्लैक है वो डाउन की वो ये रेड है। वाइट एंड ब्लैक आपके एक्सनेस के जो एप्लीकेशन है उसमें तो ये है। लेकिन जब आप लैपटॉप के थ्रू या फिर मैं ट्रेडिंग व्यू पे जब चेंज कराऊंगा आपको, जहाँ पे आपको डिफरेंट ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना, स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ ढूंढने हैं, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, वो जब सिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको ये रेड एंड ग्रीन ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। और ये जो ग्रीन है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि मार्केट अप गई है। जब भी आपकी नज़र पड़ेगी ग्रीन वाली कैंडल पे तो आपने फौरन अजम्पशन आपकी होनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से अप हुई है, मार्केट प्राइस ऊपर गई है। और जब आपको रेड वाली कैंडल नज़र आएगी तो फौरन से आपने समझ जाना है कि मार्केट की प्राइस नीचे गिरी है। ठीक हो गया। अब ग्रीन में क्या है, किसी भी कैंडल में कैंडल आपको क्या बताती है, आपको चार पांच वैल्यूज देती है कैंडल। एक सपोज सबसे पहले तो बात यह कि कैंडल 1 मिनट की भी कैंडल होती है, 5 मिनट्स की भी, 15 मिनट्स की भी, 1 आवर की भी, 30 मिनट्स की भी, 4 आवर की भी, डेली की भी, वीकली की भी, मंथली की भी। अब जो एप्लीकेशन है आपके पास एक्सनेस की, वो आई थिंक 1 डे तक की कैंडल देती है। लेकिन अब जब लैपटॉप्स पे यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो वो आपको मंथली कैंडल भी देगी कि आप 1980 के कि कौन से वाले मंथ की आप चेक करना चाह रहे हैं, तो आपको उस दिन का चार्ट भी अभी तक अवेलेबल होगा, मिलेगा, और एक्यूरेट मार्केट का वो चार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, सबसे पहले मार्केट जो जिस भी ग्रीन कैंडल है ना, ये कैंडल है सपोज। अब यहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं कि मार्केट ओपन किस प्राइस पे हुई है। तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल नीचे है ना, नीचे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका, ये बॉडी का, ये सारी एक बॉडी है। ये ग्रीन की पूरी बॉडी है और ये रेड वाली कैंडल इसकी पूरी बॉडी है। रेड वाली कैंडल को बोलते हैं बियरिश कैंडल। ठीक हो गया। अक्सर मार्केट में आप सुनेंगे ये बियरिश मार्केट है। आप सुनेंगे किसी दोस्तों से कि आज मार्केट बड़ी बियरिश है, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे को गिर रही है। ये जो है ये बुलिश कैंडल्स होती हैं, इसको बोलते हैं जी बुलिश कैंडल्स हैं। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। आप किसी बंदे से बात करेंगे कि गोल्ड की मार्केट कैसी है, तो आपको वो जो समझता होगा ना, वो बताएगा कि मार्केट बुलिश है, ये क्योंकि नीचे से ऊपर को जा रही। अगर ये नीचे गिर रही होती तो समझने वाले मार्केट बताते हैं हाँ जी मार्केट कैसी है जी, मार्केट बेरिश है जी। समझ आ गई आपको। तो ये बुलिश कैंडल, ये बियरिश कैंडल। बुलिश कैंडल का स्टार्ट हमेशा बॉडी के नीचे होगा यहाँ पे, और क्लोजिंग यहाँ पे। इसके बिल्कुल सेम ऑपोजिट जो रेड वाली कैंडल होगी, क्योंकि मार्केट नीचे गिरी है, इसकी इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ ऊपर होगी और जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे नीचे होगी, और ये बीच में इसकी सारी बॉडी होती है। इसके अलावा आपने बहुत सारी डंडियां देखी होंगी जिसको विक्स बोलते हैं, शेडोज भी बोलते हैं। वो आपको नेक्स्ट वाली पिक्चर में बताता हूँ जो बनाई हुआ है, एक नोट छोटा सा। तो मेन चीज है आपने ये माइंड में रखना है कि जो ग्रीन कैंडल है इसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर है, सॉरी ओपनिंग प्राइस नीचे है,
और क्लोजिंग प्राइस इसकी ऊपर है, क्योंकि बुलिश ग्रीन इस चीज़ का सिग्नल है कि मार्केट प्राइस ऊपर गई है। और जो रेड कैंडल है इसकी ओपन प्राइस ऊपर है और क्लोज प्राइस नीचे है, क्योंकि रेड कलर ये सिग्नल देता है हमें कि मार्केट की प्राइस नीचे गिरी है। ये मेन चीज़ आपने माइंड में रखना है। ये दो, इसके यही दो पॉइंट है बस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, रेड के ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक हो गया। ये इसके बाद जो नेक्स्ट है जी, ये मार्केट थोड़ी ना कैंडल्स की टाइप्स हैं। कैंडल्स को समझना ही एक्चुअल में प्राइस एक्शन को समझना होता है। जो बंदा कैंडल को समझ गया वो ऐसा समझें कि मैं मार्केट को समझ गया। कैंडल को समझना ट्रेड लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि आप हमें ये बता दें कि कहाँ से बाई की ट्रेड लगानी है और कहाँ से सेल की ट्रेड लगानी है। तो ये समझने के लिए कि अब मार्केट जहाँ पे है यहाँ से बाय जाएगी या सेल होगी, आप लोग एज्यूम ही कर सकते हैं। और मार्केट कभी भी अपना, जैसे पीछे दिखाया आपको कि इतने $150 वो मूव कर गई है, उसने अपना पैटर्न नहीं छोड़ा और वो पैटर्न अपना कभी छोड़ेगी भी नहीं। स्पेशली गोल्ड की मार्केट अपना पैटर्न कभी नहीं छोड़ती, पैटर्न के अंदर रहेगी। छोटा पैटर्न तोड़ेगी, बड़े पैटर्न में आ जाएगी, बड़ा पैटर्न तोड़ेगी, उससे बड़े पैटर्न में आ जाएगी, लेकिन अपने पैटर्न में रहती है। अब पैटर्न छोटा तोड़ने का मतलब क्या है? सपोज आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, उसमें जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो ट्रेंड लाइन टूट गई है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गई है, मार्केट सेल वाली साइड पे आ गई, आप वहां पे सेल की ट्रेड नहीं लेंगे। आप 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्हीं ट्रेंड लाइन जो आपने ड्रॉ की है मार्केट एक्चुअल में उसके अंदर ही है, उसने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। छोटे टाइम फ्रेम में आपको फील हो रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आपको पता लग रहा है कि अभी भी ट्रेंड लाइन के अंदर है, जस्ट विक लगाएगी मार्केट, ये इस तरह वाली विक। ठीक है। और मार्केट वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएगी। इसके भी छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जूम करता हूँ थोड़ा सा, आपको समझ आनी चाहिए। ये देखें, ये मार्केट, ये जो कैंडल बनी हुई है रेड वाली, ये आप समझ आएगी। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ग्रीन वाली कैंडल बिल्कुल लाइन के ट्रेंड लाइन के पास क्लोज हुई है, साथ ही रेड वाली कैंडल बनी है। ये जब चल रही थी, H1 की कैंडल है, ये ऊपर H1 नजर आ रहा है। 1 घंटे में, 1 घंटे में जब ये मार्केट ने विक लगाया ऊपर बड़ा सा, जब अगर इसी टाइम पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को या 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख रहे होते, तो आप देखते कि बहुत सारी कैंडल्स इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो गई हैं, जो कि ब्रोकर्स या मार्केट मेकर्स ये लोगों को धोखा देते हैं कि लोग समझेंगे मार्केट अब छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो गई है, इट मीन्स ये ट्रेंड लाइन टूट गई है, लोग यहाँ से बाय की ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम में आए आप, तो आपको पता लगा कि भाई नहीं, अभी नहीं, अभी ट्रेंड लाइन नहीं टूटी है। ट्रेंड लाइन तब तब टूटती जब ये H1 की कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती, फिर आपको पता लगता कि ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, लिहाजा आप बाय की ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन तब भी नहीं, जब मार्केट ये कम से कम इधर आती, अगेन से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए नीचे आती और फिर ऊपर जाती। फिर आप ऊपर जाते हुए रीटेस्ट क्या होता है, रीटेस्ट पे ट्रेड कैसे लेते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। तो फिलहाल समझा रहा हूँ कि विक्स क्या होती हैं। ये विक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लंबी सी डंडी है, जो बंदा इस डंडी को समझ गया वो समझो ट्रेडिंग को समझ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डंडी लगी है और उसके बाद मार्केट वापस, हालांकि इस ट्रेंड लाइन से बाहर गई है, ट्रेंड लाइन से बाहर गई है, लेकिन अगेन से क्लोजिंग उसने इस ट्रेंड लाइन के अंदर आके, रेड की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, नीचे। मैंने अभी यही बताया है कि रेड की क्लोजिंग नीचे, ग्रीन की क्लोजिंग ऊपर। ग्रीन की क्लोजिंग भी इस ट्रेंड लाइन के जरा सा जब मजीद जूम करेंगे तो पता लगेगा कि नीचे हुआ है। रेड आई, अगली कैंडल खुली, ये ऊपर गई है, जब ऊपर जा रही थी तो ये ग्रीन कैंडल थी बेसिकली। जब ये मार्केट यहाँ से ये कैंडल क्लोज हुई, मार्केट ऊपर गई, ग्रीन कैंडल थी, लोगों को धोखा देने के लिए था कि मार्केट भी बुलिश हो गई है, अब ये ऊपर क्लोजिंग दे गई है, लिहाजा यहाँ से बाय की ट्रेड्स लें। और बहुत सारे बंदों ने यहाँ पे बाय की ट्रेड्स ली हुई थी, ली होंगी, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी थी। अगेन जब क्लोजिंग का टाइम आया, मार्केट नीचे आई, नीचे आई और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया ट्रेंड लाइन के अंदर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आती 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 यहाँ तक आई, अपनी ट्रेंड लाइन को नीचे से इसको रिस्पेक्ट दिया। और अब अगेन से मार्केट आप देख लें, यहाँ पे अगेन देखें, ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा होता है डिफरेंस।
ऐसे लगाते हुए थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ये देखें अगेन से मार्केट यहाँ नीचे इसको रिस्पेक्ट दिया, ऊपर गई, अगेन से ट्रेंड लाइन के पास ये अगेन बहुत बड़ी विक बनाई। फिर यहाँ पे अगेन बहुत सारे लोग समझे होंगे कि मार्केट अब तो ब्रेक कर चुकी है हर सूरत। यहाँ पे लोगों ने अगेन बाय की, ट्रेड नहीं ऊपर की, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे दी। अगली मार्केट ये कैंडल दोबारा नीचे की बनी। अभी भी ये मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए जा रही है और यहाँ से ट्रेड सेल की ली जा सकती है यहाँ तक। और ये ट्रेड लें अगर तो ये 500, 600, 700, 800, 1000 डॉलर की प्रॉफिट की इजीली ट्रेड है अगर लेने वाला बंदा हो। लेकिन इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम में चेक करेंगे कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन इसको दे रही है। जब रिजेक्शन देगी यहाँ से हम ट्रेड लेंगे वापस आते हुए। और ये काफ़ी ज़्यादा 2071 से 2040 ये $30 की ट्रेड है। जब आप वो 1 स्टैंडर्ड की लेंगे तो ये $3000 देगी आपको। तो वापस चलते हैं हम अपने चार्ट पे, सॉरी पिक्चर पे। ये फ्रेंड्स विक कहलाती है, ये कैंडल की बॉडी है, ये नीचे की विक है। लोअर शेडो बोलते हैं इसको, अपर शेडो बोलते हैं, अपर विक भी बोलते हैं। क्योंकि ये रेड कैंडल है तो इसकी ओपनिंग यहाँ से हुई है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। इसके बाद नेक्स्ट ये कैंडल तो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलेंगी। जब आप चार्ट देखेंगे बहुत ज़्यादा टाइप्स होंगी कैंडल्स की, लेकिन मोटी मोटी मैं कुछ टाइप्स बता के आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, करने की कोशिश करूंगा अगर आपको समझ आ गई तो। ये एक कैंडल है, ये कैंडल आपको मार्केट में मिली है तो आपने फील करना है। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा कैंडल को समझने का। अब ये कैंडल बता रही है कि यहाँ इस पॉइंट पे इस कैंडल का स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बॉडी ये है। ये नहीं समझना कि ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल भी नहीं। ये H1 की कैंडल है या M30 की है या M5 की है, जो भी है, ये कैंडल स्टार्ट हुई है यहाँ से। ठीक हो गया। इसके बाद स्टार्ट होते ही मार्केट थोड़ी सी कैंडल नीचे आई, मतलब कि इससे नीचे नहीं आई, इस बॉडी के अंदर अंदर तक रही। उसके बाद बायर्स आए मार्केट में, बायर्स ने इस कैंडल को पुल किया ऊपर 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 ऊपर, यहां तक ये कैंडल आई है। ठीक हो गया, यहां तक ये कैंडल आई। इसके बाद अगेन सेलर्स एक्टिवेट हुए मार्केट में। सेलर्स ने यहां से मार्केट, और मजे की बात बताऊं कि जब यहां से ये कैंडल स्टार्ट हुई थी, ये थोड़ी सी नीचे गई है या नहीं गई, यहाँ पे अगर गई है, उसके बाद जब बायर्स ने इसको पुश किया तो इस जगह से जब मार्केट ये कैंडल ऊपर जाने लगी तो ये इसका कलर ग्रीन था, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग यहाँ पे है। स्टार्टिंग से जब कैंडल ऊपर को होने लगेगी तो इसका कलर ग्रीन था। ये ऊपर गई 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 यहाँ तक आई, ये कैंडल ग्रीन कलर की थी, क्योंकि बायर्स का कंट्रोल था। ओपनिंग प्राइस नीचे थी और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे थी। क्लोज भी हुई नहीं थी, लेकिन रनिंग जब मार्केट करंट रेट चल रहा था तो ये कैंडल ग्रीन थी, क्योंकि ओपनिंग प्राइस कम था और जो अभी करंट प्राइस था वो हाई था। ये ग्रीन थी, लेकिन अगेन से सेलर्स ने प्रेशर डाला मार्केट में, ये नीचे जाती गई। ये थी ग्रीन ही, लेकिन ये नीचे इसका साइज कम होता गया होता गया होता गया होता गया। यहाँ पे आके बिल्कुल साइज बिल्कुल बराबर हो गया इसका। और जब अगेन से नीचे जाने लगी, अब क्योंकि करंट प्राइस ये डाउन हो गया और जो ओपनिंग प्राइस थी वो ये थी, तो ये कैंडल रेड में कन्वर्ट हो गई। होते 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 जब ये कैंडल यहाँ पे पहुंची तो इसका टाइम पूरा हो गया। अगर ये 15 मिनट की थी तो 15 मिनट कंप्लीट हो गए, अगर ये 1 आवर की थी तो घंटा कंप्लीट हो गया। लिहाजा क्योंकि ये मार्केट नीचे क्लोज हुई है, ये कैंडल तो ये रेड कलर में आई है। इस कैंडल का मतलब क्या है? इस कैंडल का मतलब है कि इस टाइम मार्केट पे जो सेलर्स हैं, सेलर्स नीचे वाले, वो हामी है मार्केट पे। ये कैंडल बता रही है कि बायर्स ने कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश फेल होगी, ये नीचे मार्केट को ले आए। ठीक हो गया, इसका मतलब है ये दोस्तों। ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं। ये भी सेम कैंडल है, इसको आप डोजी कैंडल भी बोलते हैं मार्केट में, कि ये डोजी कैंडल है, डोजी बोलते हैं इसको। इसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं, ये भी एक किस्म की डोजी होती है, हैंगिंग मैन बोलते हैं इसको। ये कैंडल्स के नाम याद रखना जरूरी नहीं है, आप उनके फंक्शन को समझें सिर्फ। आपके सामने कैंडल आए तो आपको पता लग जाए कि यहाँ पे सिर्फ कैंडल में आपने ये अज्यूम करना है कि इस कैंडल के मुताबिक मार्केट पे सेलर्स हामी हैं या बायर्स हामी हैं, बस। आपको ये समझ लगनी चाहिए, नाम भूल जाएं, मत याद करें, रट्टा ना लगाएं। जब टाइम आएगा रट्टा लगाएंगे, जिस टाइम ट्रेड का टाइम आएगा तो आप वो रट्टा लगाना सोचने लग जाएंगे, यार इसका क्या था, बुक्स में ढूंढने लग जाएंगे। तब तक जब आपको पता लगेगा कि इस कैंडल का मतलब क्या है, तो वो ट्रेड निकल चुकी होगी, क्योंकि वो नेक्स्ट 2 3 4 कैंडल बन चुकी होंगी। अब यहाँ पे इस
कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट ये है ऊपर, क्योंकि ये रेड कलर की कैंडल है। यहाँ से ये कैंडल ओपन हुई है, उसके बाद सेलर्स इसको नीचे लेके गए, ऊपर बिल्कुल वीक नहीं है, मींस के बायर इसमें जरा भी इन्वॉल्व नहीं है, बायर्स का कोई प्रेशर नहीं है। अगर प्रेशर होता तो मार्केट वो इस कैंडल को ऊपर लेके जाते, लेकिन यहां से ये कैंडल स्टार्ट हुई, सेलर्स ने नीचे खींचा, सेलर्स ने नीचे खींचा, यहां तक लेके आए। मतलब लग रहा है देखने में कि सेलर्स बहुत ज्यादा हावी हैं इस मार्केट में, लेकिन यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए। अगर सेलर्स ही एक्टिवेट रहते तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं होनी चाहिए थी, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए थी, इतनी बड़ी कैंडल बननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जब बायर एक्टिवेट हुए, उसके बाद उन्होंने मार्केट को वापस पुल करना शुरू किया, करते गए करते गए करते गए, जब यहाँ पे आए ना तो मार्केट, इस कैंडल का टाइम खत्म हो गया, ठीक हो गया। अगर टाइम थोड़ा और होता तो उन्होंने इस कैंडल को क्लोज करना था यहाँ पे या इससे भी ऊपर ले जाते। और इस तरह की कैंडल जब आप मार्केट में देखेंगे तो आप लाजमी आप सर्च करें अभी थोड़ी देर के बाद, क्लास लेने के बाद, इस तरह की कैंडल देखें आप लंबी विक वाली, कि इसकी बॉडी छोटी है और जो इसका विक है वो 3 गुना है, 1, 2 और 3 गुना इसका विक है। तो इसके फौरी नेक्स्ट कैंडल आप हमेशा ग्रीन वाली देखेंगे और बड़ी पावरफुल कैंडल देखेंगे। वो ग्रीन कैंडल यहाँ से स्टार्ट होगी और कम से कम इसके 3 गुना ऊपर तक जाएगी। मीन्स के इसका मतलब है कि यहाँ, अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज होती हुई आपको मार्केट में मिल जाए, आप फौरी तौर पे अगली कैंडल के स्टार्ट होते यहाँ से ट्रेड लें, वो आपको 20, 30, 50 डॉलर लाजमी देगी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा हावी हैं, आपको समझ आ रही होगी। और यहाँ पे जो सेलर्स हैं, सेलर्स वो बहुत ज्यादा हावी हैं। बायर्स आए ऊपर खींचा, सेलर्स आए उन्होंने यहाँ पे क्लोज किया, सेलर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये सेलर्स को शो कर रही है और ये रेड है, लेकिन ये बायर्स को शो कर रही है कि भाई नहीं, मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा हैं। समझ आ गई, ये विक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा, अभी वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। थोड़ी सी नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट पिक्चर में चलते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, सेम वही सिस्टम है, वही चीज है कैंडल की, लेकिन वो रेड थी, ये ग्रीन है। ये ग्रीन कैंडल है, इसका स्टार्टिंग ओपनिंग प्राइस यहाँ से हुआ है और जो क्लोजिंग है इसकी यहाँ पे हुई है। ये ऊपर थोड़ी सी वीक है, ये नीचे थोड़ी सी वीक है, ठीक है। ये कैंडल को आप थोड़ा सा समझें, नॉर्मल कैंडल्स होती हैं, इसका कोई इतना ज्यादा खास मकसद है मार्केट में नहीं होता। आपने आगे पीछे वाली और कैंडल्स, इस तरह की कैंडल ढूंढनी है, इस तरह की, इस तरह की कैंडल ढूंढेंगे, या इस तरह की ढूंढेंगे कि बॉडी है लेकिन एक साइड का विक लंबा है और काफी लंबा है। यहाँ पे देखें, एक साइड पे विक है भी रेड, लेकिन एक साइड का विक लंबा है। ये चीज आपको मार्केट प्राइस एक्शन बताएगी। यहाँ पे देखें, ओपनिंग इस कैंडल की यहाँ से हुई, ऊपर लेके गए बायर्स यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए तो उस कैंडल को यहाँ पे क्लोज किया इन्होंने। इट मींस के इस मार्केट में सेलर्स हामी हैं, इसके कैंडल के क्लोज होते ही आप यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे नेक्स्ट कैंडल में, तो आपको वो 50, 60, 70, 100 डॉलर लाजमी देगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई ग्रीन कैंडल, ग्रीन और रेड को समझना आपके लिए जरूरी है। यहाँ से ओपन हुई, मार्केट ओपन होते ही इसको सेलर्स नीचे लेके गए, यहाँ तक, यहाँ तक लेके गए। ये जो पिछली पिक्चर में आपको बता रहा था कि अगर थोड़ी देर मार्केट और ये कैंडल क्लोज ना होती तो आप देखते कि ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है, हालांकि रेड कैंडल क्लोज हुई हुई है। तो ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है कि मार्केट को सेलर्स नीचे लेके आए, यहाँ से ओपन है। ये जब यहाँ से नीचे आ रही थी कैंडल अपने टाइम में, तो ये रेड कलर की कैंडल थी, यहाँ पे पहुंची, यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए। इसमें बायर हमेशा मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और सेलर मार्केट को नीचे लेके आते हैं। यहाँ तक सेलर लेके आए रेड कलर की कैंडल, यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए और इस कैंडल को ऊपर लेके आते गए। जब यहाँ पे आई तो मार्केट बिल्कुल ये टी बन गया है किस्म का, जैसे आप टी लिखते हैं ना, टी, वो बन गया। उसके बाद बायर्स क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा एक्टिवेट थे, वो यहाँ से एक्टिवेट हुए और बहुत ज्यादा प्रेशर था उनका, तो उसने मार्केट इस कैंडल को यहाँ से भी आगे ऊपर लेके जाके यहाँ पे क्लोज किया। और इस जब यहाँ पे क्लोज हुई है तो आपको यहाँ पे ट्रेड फौरी तौर पे लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, बहुत ज्यादा प्रेशर है बायर का। वो अगली कम से कम 2 से 3 कैंडल्स में मार्केट को ऊपर लाजमी लेके जाएंगे। ये विक ये चीज बता रही है कि मार्केट में बायर्स का प्रेशर है। इससे नेक्स्ट चलते हैं, ये कैंडल है, ये यहाँ से क्लोज हुई है, ओपन हुई है सॉरी, और या उसके बाद में भी मार्केट को थोड़ा सा ये सेलर्स नीचे लेके गए हों। यहाँ जब यहाँ से ओपन होकर नीचे जा रही थी तो ये रेड कलर की कैंडल थी, वापस बायर्स एक्टिवेट हुए, ऊपर लेके आए, ऊपर लेके आते आते अब इस पॉइंट के बाद, क्योंकि ये ओपनिंग के बाद ऊपर जा रही थी तो ये ग्रीन कलर की हो गई,
और ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी यहाँ तक, ग्रीन कैंडल थी यहाँ तक। जब यहाँ तक पहुंचे तो फिर सेलर्स को थोड़ा सा होश आया, थोड़ी सी शर्म आई उनको कि ये बायर्स तो मार्केट को लूट के लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने मार्केट को नीचे पुश किया किया, करते गए यहाँ पे आके कैंडल को क्लोज किया उन्होंने। अब बॉडी एक हिस्सा, विक दो हिस्से। इसका मतलब भी ये है कि इस मार्केट, इस कैंडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेक्स्ट कैंडल है वो रेड बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सेलर्स ने यहाँ से प्राइस को पकड़ा कान से, और यहाँ पे आके इस कैंडल का टाइम क्लोज हुआ। ये कैंडल क्लोज हुई, इससे वेरी नेक्स्ट कैंडल आप मार्केट में जो भी देखेंगे वो आपको रेड नजर आएगी। इस जगह तक तो कम से कम आएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी रेड कैंडल, यहाँ तक आएगी। तो आप अगर यहाँ से ट्रेड लेते हैं, आपको ये $5 की भी ट्रेड मिलती है अगर, तो आपने 0.03 की या 0.3 की लगाई हुई है, तो आपको ये $30-35, ये एक कैंडल नेक्स्ट वाली जो आपको पिछली कैंडल बता रही है कि अगली कैंडल कैसी बनेगी, तो इस कैंडल से आप 30-50-60 डॉलर आप कमा सकते हैं। ये प्राइस एक्शन का फॉर्मूला है। सेम इसी तरह से ये रेड कैंडल पे आ जाए, यहाँ से स्टार्ट हुई, रेड ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे क्लोज होती है, यहाँ से स्टार्ट हुई, बायर्स ऊपर लेके गए, यहाँ से ऊपर गई, ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे आके सेलर्स ने बोला नहीं भाई हम तो आपको ऊपर नहीं लेके जाने देंगे मार्केट, वापस नीचे आई, आती गई आती गई आती गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ तक आई। ये रेड बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी थी, हर बंदा समझ रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है। लेकिन यहाँ से फिर अगेन बायर्स को जोश आया, उन्होंने वापस मार्केट को ऊपर खींचा, और यहाँ पे आते आते मार्केट, इस कैंडल का टाइम क्लोज हो गया। अब यहाँ पे देखें, एक हिस्सा ये, कम से कम दो हिस्से ये बनता है। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट, उसने उन्होंने प्राइस एक्शन को उठाया यहाँ से मार्केट को, और यहाँ पे आके क्लोज किया। इसका मतलब है कि इससे जो वेरी नेक्स्ट कैंडल आपको मिलेगी वो ग्रीन कलर की मिलेगी, और वो कम से कम इस पॉइंट तक आएगी, हो सकता है इससे भी ऊपर जाए, लेकिन यहाँ तक आएगी। तो ये भी $2 की मूव है, और अगर आप $2 पे आप 1 स्टैंडर्ड की लॉट लगाते हैं बाय पे, तो आपको $200 देगी। अब 1 स्टैंडर्ड, 1 माइक्रो, 1 मिनी क्या होती है, ये आपको नेक्स्ट लॉट वाली वीडियो मिलेगी, आएगी, उसमें बताएंगे कि लॉट साइज कैसे लिया जाता है। ठीक है, हो गया, ये हो गया कैंडल्स की बात। अब नेक्स्ट छोटी सी एक बात कर लेते हैं, काफी बड़ी होगी ये वीडियो। ये आपको एक चार्ट नजर आ रहा है सामने, यहाँ से ये चार्ट स्टार्ट होता है, मार्केट ऊपर गई, बल्कि स्टार्ट हुई, ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ से फिर वापस बायर्स एक्टिवेट हुए, ऊपर लेके आए, फिर सेलर्स ने नीचे खींचा, यहाँ पे क्लोज हो गई। अगली कैंडल अपना टाइम पीरियड मींस के टाइम पीरियड उसका कंप्लीट हो गया कैंडल का। यहाँ पे अगली कैंडल खुल गई, अगली कैंडल में ये ऊपर गया लेके, सेलर्स ने नीचे खींचा, यहाँ पे क्लोज हो गई। उसके बाद अगली कैंडल खुली, ये रेड वाली, नीचे लेके आ रहे हैं मार्केट को, यहाँ से फिर वापस ऊपर जा रही है मार्केट, फिर यहाँ से फिर थोड़ी सी ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, आप देख रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगेन यहाँ पे जा रही है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करने लगेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक को समझना ट्रेड लेने के लिए, बस ये चार चीज़ें हैं। ये चार्ट आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, ये विक मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सेलर्स इसको नीचे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अगेन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, सेलर ने बोला नहीं भाई हम ऊपर, बायर ने बोला नहीं ऊपर नहीं लेके जाने देंगे, यहाँ पे आके क्लोज हो गई, नीचे गई, यहाँ तक आई। ये रेड कैंडल जो यहाँ पे आपको इतनी बड़ी नजर आ रही है, बेसिकली जब टाइम चल रहा था तो ये इतनी बड़ी कैंडल थी, लेकिन बायर्स ने बोला नहीं, ऊपर क्लोज कर दिया। अगली कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल बनी, दोबारा नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, इस यहाँ पे क्लोज हो गई। इधर से बायर्स कंट्रोल में थे, बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे विक बना, ये क्लोज हो गई, फिर अगेन ये क्लोज हो गई। नीचे आते हुए यहाँ इससे नीचे नहीं जाने दे रही। अब ये मेन चीज, ये दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, एक ये वाली लाइन एंड एक ये वाली लाइन। इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी बला है, कोई ऐसी शक्ति है जो ना तो मार्केट को इससे नीचे जाने दे रही है। जो इससे नीचे नहीं जाने दे रही वो और शक्ति है, वो मार्केट मेकर है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ब्रोकर है, वो बहुत बड़ी बला है जो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहा। और जो इसको यहां से ऊपर नहीं जाने दे रहा इस प्राइस से, ये भी कोई बहुत बड़ी बला है। लिहाजा इसको बोलते हैं, जो ऊपर नहीं जाने दे रही मार्केट को, ये रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करने के लिए बहुत हाई प्रेशर, बहुत हाई वॉल्यूम चाहिए। ये मार्केट मेकर ने यहाँ पे ट्रेड्स ली हुई हैं। इससे पीछे थोड़ी सी किसी मार्केट को जब थोड़ा सा बैक करेंगे ना, तो इस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा।
क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री भी है कि इससे ऊपर मार्केट को इतनी आसानी से कोई चीज़, कोई ब्रोकर, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाने दे रहा। लिहाजा ये बार बार विक्स, आप जब ट्रेंड लाइन लगाएंगे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जहां पे आपको इस तरह की विक्स नजर आएंगी एक जगह पे इकट्ठी होती हुई, तो आप अपने चार्ट पे वहां पे लाइन लगा लें। आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है अगेन एंड अगेन। तो जब भी आपको इस पॉइंट पे मार्केट मिले तो आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है और सेल की ट्रेड को होल्ड करना है यहां तक, ठीक है। और अगेन इसको, इसका ओपोजिट सिनेरियो देखें कि यहाँ पे भी रिजेक्ट हुई मार्केट, अगेन से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब कोई बला है जो मार्केट को इससे नीचे नहीं जाने दे रहा? इससे नीचे कैंडल्स क्यों नहीं बन रही? क्योंकि इससे नीचे किसी मार्केट मेकर ने अपनी ट्रेड्स, अपनी लॉट्स लगाई हुई हैं। अगर ये मींस की मार्केट की रेंज उस ट्रेड जगह तक पहुंच गई तो उसको नुकसान होगा। लिहाजा जो बड़ी बड़ी बलाएं होती हैं, मगरमच्छ होते हैं, वो अपना लॉस बर्दाश्त नहीं करते। जब भी मार्केट इसके पास आ रही है, वो एक हाई वॉल्यूम में यहाँ से लॉट लगा रहा है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। लिहाजा वो अपनी लॉट कभी भी उससे, वो मीन्स के नुकसान में क्लोज नहीं होने देगा। तो जब भी आपको यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट होती हुई नजर आएगी, आपने अपने चार्ट के ऊपर इस तरह की ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। ट्रेंड लाइन नहीं, सॉरी, इसको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बोलते हैं। आपने इस तरह की लगा लेनी है और फिर मार्केट का वेट करना है। आपने इस जगह पे ट्रेड नहीं लेनी है। ये जो जगह आपको नजर आ रही है ना, मिड वाली, यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी है। आपने वेट करना है, या तो मार्केट इस लाइन तक पहुंचे, या मार्केट इस लाइन तक पहुंचे, या सपोर्ट पे आए या रेजिस्टेंस पे आए। रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है तो आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है नीचे की, और अगर सपोर्ट से रिजेक्ट हो रही है तो आपने बाय की ट्रेड ले लेनी है। समझ आ गई है? ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आप अपना मैप खोलें तो आपको बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें नजर आएंगी। नेक्स्ट वीडियो खुलेगी, उसमें जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा वो यही कि आपने इसी ही जो आपने एक्सनेस की एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, अपना अकाउंट बनाया हुआ है, उसको ट्रेडिंग व्यू में चेंज कैसे करना है। वो अंदर ही ऑप्शन है, ट्रेडिंग व्यू में जब आएगा तो आपको बहुत सारी उसमें ऑप्शन मिलेंगी। आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, आप वर्टिकल ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा सकते हैं, लगा के लॉक कर सकते हैं। उन लाइंस का कलर चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी जगह पे टच करके रखे, जैसे ये है ना, आपने यहाँ पे टच करके रखा है ना इस जगह पे, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खुल जाएगी, तो आपको इस साइड पे बताएगी कि यहाँ पे मार्केट की ये प्राइस थी। उसमें डिफरेंट फिबोनाची क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आपको प्राइस एक्शन की थोड़ी समझ आई होगी। आप चार्ट खोलें और चार्ट खोल के आप इंडिविजुअल कैंडल्स को समझें। पहले एक कैंडल को समझें, फिर देखें कि उस कैंडल की वजह से अगली कैंडल पे क्या फर्क आया, इस विक की वजह से, इस शेडो की वजह से। इस शेडोज को समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी दो वीडियोस मुझे मजीद कैंडल स्टिक्स पे बनाने पड़े, क्योंकि ये एक थोड़ा सा वसी टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है। ये ओवरव्यू था कैंडल स्टिक्स पे। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं कैंडल स्टिक की। डोजी हो गई, मोरोवोजू हो गई, इन्वर्टेड हैमर होगी, हैंगिंग मैन होगी। तो उसके मेन मेरा मकसद ये है कि आप लोग उनके फंक्शन को समझें, उनके नाम को छोड़ दें। फंक्शन को समझने के लिए आपको ये कैंडल की विक, आपको स्टार्टिंग, आपको उस कैंडल की क्लोजिंग पता होनी चाहिए। और ये जो नीचे तक मार्केट आई है, ये नीचे आके बायर्स भी एक्टिवेट हुए, आया यहाँ पे कोई सपोर्ट है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है तो वहां पे ड्रॉ करें अपने चार्ट के ऊपर कि यहाँ पे बार बार रिजेक्ट हो रही है। थोड़ा अपने चार्ट को जूम आउट करें, देखें कि इस प्राइस पे वापस पीछे भी विक्स बनी हुई है, अगर बनी हुई है वहां पे ट्रेंड लाइन लें और अगेन वेट करें उस जगह पे मार्केट के आने का। वेट करें, जब मार्केट वहां से रिजेक्ट हो रही है तो उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपने ट्रेड ले लेनी है। तो आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब वीडियो देखते हैं तो बराए मेहरबानी कमेंट कर दिया करें, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी करें, और ऑल पे भी टच कर लें बेल आइकन को दबा के, ताकि वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।